भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 20 से 30 जनवरी तक बूथ विस्तारक अभियान चलाने जा रही है, जिसमें 65,000 बूथों पर 20,000 बीजेपी कार्यकर्ता 10-10 घंटे का अपना समय देंगे और संगठन को मजबूत करने का काम भी करेंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए बूथ विस्तारक अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, जिससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने दी है। मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें 20 जनवरी से बूथ समिति का पंजीकरण शुरू होगा। 65,000 विस्तारक 20,000 बूथ पर जाएंगे। 22 काम बूथ समिति को आवंटित किए जाएंगे। बूथ का ग्रेडेशन का किया है। 70% से जहां वोट मिलता रहा है उसको A+ ग्रेड दिया जाएगा। कि श्रद्धेय ठाकरे जी की परंपरा यानी समयदान करके संगठन का विस्तार ठाकरे जी ने किया, करवाया, लोगों की पीढ़ी खड़ी की। पर आज के दौर में, डिजिटलाइजेशन के दौर में, हम सीधे कनेक्टिविटी कर पाए यानी संपर्क हर बूथ पर बने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहें कि भोपाल की किसी विधानसभा या दूरस्थ कहीं अलीराजपुर की कोई विधानसभा, झाबुआ की विधानसभा या मंडला डिंडोरी की बिछिया निवास विधानसभा में हम किसी बूथ नंबर पर किसी बूथ की टोली से संवाद करना है तो हमारी वो व्यवस्था भी है। इसलिए हमने संगठन ऐप बनाया। संगठन ऐप आप सबके सामने लॉन्च हुआ और उस ऐप के माध्यम से 20 तारीख को उसमें बूथ समिति का पंजीकरण, पन्ना समिति का पंजीकरण और की वोटर्स का पंजीकरण, तीनों प्रकार से तीनों के जो लोग हैं उनमें जुड़ने वाले हैं। उनके नाम, नंबर, पता, उनकी तमाम जानकारियां उसमें आने वाली हैं। ये एक हमारी पीढ़ी के पहले 4 पीढ़ियों का ये पुण्य प्रताप है, उनकी पुण्याई है, उनका मार्गदर्शन है कि हम हमारी पीढ़ी के जो कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार, उन्हीं के पुण्य प्रताप के अनुसार, श्रद्धेय ठाकरे जी के तपोबल के कारण हम उन्हीं की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दुनिया में किसी राजनीतिक दल के इतने कम समय में 20,000 विस्तारक 65,000 बूथों पर हर दिन 10 घंटे देने वाले, जैसे हमारे प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 20 लाख घंटे बूथ के काम के लिए वहां नियोजित होने वाले हैं। कई बार ये बात निश्चित तौर पर स्पष्ट होने की जरूरत है कि 10 घंटे एक बूथ पर गुजारने के दौरान ऐप में जो समितियों का पंजीकरण है वो तो होगा ही, एक रजिस्टर भी दिया गया है, उसमें भी पंजीकरण होगा। तमाम प्रकार के जो सूचियां हैं उसमें लिपिबद्ध होंगी। लेकिन इसके साथ साथ किसी परिवार में भोजन, परिवार का चयन, किसी परिवार में चाय, हितग्राहियों से संपर्क, अगर कोई खेलकूद के छोटा आयोजन है कोविड प्रोटोकॉल में तो उसमें सम्मिलित होना, देव स्थान में जाना, बूथ समिति का प्रशिक्षण करना। हमने 22 काम बूथ समिति के तय किए हैं। अखिल भारतीय मार्गदर्शन समिति का प्रशिक्षण करना, हमने 22 काम बूथ समिति के तय किए हैं। अखिल भारतीय मार्गदर्शन के अनुसार उन 22 कामों का मैं एक बार उल्लेख करता हूं तो आपके भी ध्यान में आएंगे। पहली बात, 6 काम बूथ स्तर पर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तय हैं। 6 अप्रैल स्थापना दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, जन्माष्टमी को कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती, 25 सितंबर दीनदयाल जयंती और 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी की जयंती। इन 6 कार्यक्रमों को बूथ पर आयोजन करना, इनकी टोली बनाना, अलग अलग काम करना, पन्ना समिति का सुदृढ़ीकरण करना, मजबूती के साथ में आगे बढ़ाना। हमने बूथों का भी ग्रेडेशन किया है जो चुनाव के आधार पर होगा। 2 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा का चुनाव। हमारा कौन सा बूथ A है, कौन सा बूथ B है, कौन सा बूथ C है। जब वहां कहीं हम जीतते ही नहीं है, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। जहां जीतते रहते हैं तो 70% से ज्यादा जहां वोट हमें लगातार मिलते हैं उसको हम A+ की ग्रेडेशन भी अलग से देने वाले हैं। तो ये ग्रेडेशन देने का काम भी बूथ की टीम आने वाले समय में करेगी। लेकिन C वाला बूथ B में आ पाए, B वाला बूथ A में आ पाए और A वाला बूथ A+ में कैसे बने, जो हमारा 51% जनाधार बढ़ाने वाला काम है वो इस पूरी समीक्षा के दौरान होगा, जिसके बारे में
हम उनको प्रशिक्षण भी देने वाले हैं, अल्पकालीन प्रशिक्षण होगा। बार बार एक कथन में आता है सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा। हर जाति पंथ मत मजहब के लोग, हर वर्ग के लोग, महिलाएं, सभी प्रकार का समानुपात होते हुए हम सभी को अपने बूथ पर जोड़कर मजबूत करें, कोई जाति पंथ छूटे ना, इसका भी प्रयास ना केवल बूथ समिति के गठन में, पन्ना समिति के गठन में, बल्कि सतत संपर्क में रहते हुए यानी कार्यक्रमों में भी लाना, अभियानों में भी जोड़ना, हमारे जो तमाम प्रकार के संकल्प हैं उनके साथ में उनको परिवारों को जोड़ने का काम, समय समय पर परिवार संपर्क चलाने का काम। और मन की बात हर महीने अंतिम रविवार को होती है। मन की बात सामूहिक रूप से बूथ की समिति सुनेगी, श्रवण करेगी, चिंतन करेगी और उसके बाद में बूथ समिति की बैठक भी वहीं होगी। इसलिए कार्रवाई रजिस्टर होना, उस पर कार्रवाई के कारण बूथ समिति की बात कर रहा हूं मैं। हर बूथ पर 65,000 बूथ पर वहां लिपिबद्ध करना क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन उपस्थित रहे। हर बूथ पर 65,000 बूथ पर वहां लिपिबद्ध करना क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन उपस्थित रहे। ऐसे 22 काम हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये साल भर चलते रहने वाले काम हैं और उसका लगातार मॉनिटरिंग करने का काम हमारी तरफ से होगा। एक सबसे बड़ी बात है कि हमने जो लक्ष्य लिया है स्वावलंबी मंडल, यानी मंडल अपने दम पर, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का जिला है, कोई कार्यक्रम देते हैं, करते हैं, चलाते हैं, तो जिला स्वावलंबी है, अपने अनुसार अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सामूहिक भावना से कर लेता है कार्यक्रम का आयोजन, अभियान चला लेता है। ऐसा ही मंडल भी स्वावलंबी बने, एक सूचना पर कार्यक्रम करने के लिए अपने बूथों को सक्रिय कर ले। इसलिए स्वावलंबी मंडल, सक्रिय शक्ति केंद्र और सक्षम बूथ, ये हमारा लक्ष्य है। माननीय नड्डा जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को दिया है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी और सह संगठन महामंत्री हितानंद जी, इन चारों पांचों लोगों के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए लगे हैं। इसके साथ साथ में कई और प्रकार के हमने जानकारियां इन 22 कामों में जोड़ने का काम किया है। काम करने को लेकर कई आयाम होते हैं, कई प्रकार के लोग बूथ पर रहते हैं, उनसे संपर्क संबंध बनाने का काम भी किया है। हमने तो ये भी कहा है कि अन्य दलों में अच्छे लोग रहते हैं, उनसे भी संपर्क करो। अन्य दलों में अच्छे लोग क्यों छूटे, वो भी अच्छे लोग हमारे साथ भी जुड़ने का काम हो। इस प्रकार के 22 काम करते हुए करने और तमाम प्रकार के आयोजन उत्सव के साथ में केवल डाटा कलेक्शन का काम ये नहीं है, केवल ऐप में नाम फीड करने का काम नहीं है, केवल बूथ को डिजिटलाइज करने का काम नहीं है, ये बूथ पर ठाकरे जी के मंत्र को सिद्ध करने का काम है। जैसी ठाकरे जी की पूरी दर्शन, सोच और विचारधारा रही है, वैसी हम अपने बूथों पर कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए 20 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी राजनगर विधानसभा के 171 नंबर बूथ पर, जो उदयपुरा मंडल के अंतर्गत आता है, उसमें रहने वाले हैं और इस अभियान का श्री गणेश करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा उन्होंने स्वयं आप लोगों को बताया था कि 20 तारीख को उनकी व्यस्तता कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के कारण है, वो 21 तारीख से सोनकच्छ विधानसभा से शुरुआत करेंगे। माननीय सुहास भगत जी इछावर विधानसभा से शुरुआत करेंगे। 20 तारीख से ही सोनकच्छ विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में जुड़ेंगे। लोग बूथ पर रहते हैं, उनसे संपर्क संबंध बनाने का काम भी किया है। हमने तो ये भी कहा है कि अन्य दलों में अच्छे लोग रहते हैं, उनसे भी संपर्क करो। अन्य दलों में अच्छे लोग क्यों छूटे, वो भी अच्छे लोग हमारे साथ भी जुड़ने का काम हो। इस प्रकार के 22 काम करते हुए करने और तमाम प्रकार के आयोजन उत्सव के साथ में केवल डाटा कलेक्शन का काम ये नहीं है, केवल ऐप में नाम फीड करने का काम नहीं है, केवल बूथ को डिजिटलाइज करने का काम नहीं है, ये बूथ पर ठाकरे जी के मंत्र को सिद्ध करने का काम है। जैसी ठाकरे जी की पूरी दर्शन, सोच और विचारधारा रही है, वैसी हम अपने बूथों पर कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए 20 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी राजनगर विधानसभा के 171 नंबर बूथ पर, जो उदयपुरा मंडल के अंतर्गत आता है, उसमें रहने वाले हैं और इस अभियान का श्री गणेश करने वाले हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा उन्होंने स्वयं आप लोगों को बताया था कि 20 तारीख को उनकी व्यस्तता कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के कारण है, वो 21 तारीख से सोनकच्छ विधानसभा से शुरुआत करेंगे। माननीय सुहास भगत जी इछावर विधानसभा से शुरुआत करेंगे। 20 तारीख से ही सोनकच्छ विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में जुड़ेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी मुरैना से, केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी लखनादौन से और केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी जबेरा विधानसभा के तेंदुखेड़ा से, और भी सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने क्षेत्र में इस बूथ विस्तारक योजना के भागीदार बनने वाले हैं। हमने आग्रह किया है कि आप किसी बूथ में ही जाइए, बूथ समिति की बैठक करना, हितग्राहियों से मिलना, देवस्थान जाना, बाकी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, ये तमाम आयाम हैं जो उनके साथ में जुड़ने का, भोजन, अल्पाहार, चाय, हमारे तमाम मतदाता हैं, हितग्राही हैं या वरिष्ठ नेता, इनके साथ में करना, अलग अलग परिवारों में जिन्हें अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार कहते हैं, उनको भी जोड़ने का काम कर, जो हमसे जुड़े नहीं उनको जोड़ने का काम, वो जो जुड़े हैं उनको जोड़े रखने का काम, जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम, जो अभी हितचिंतक हैं उनको कार्यकर्ता बनाने का काम, ये हम करने वाले हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुझे लगता है कि ये अभियान दुनिया का सबसे बड़ा तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही निश्चित तौर पर सीखने वाला, सिखाने वाला और आगे बढ़ाने वाला है। हम लगातार इस कार्यक्रम में और कई आयाम जोड़ते जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये पूरे साल संगठन पर्व के तौर पर आयोजित कर रही है। बीते जन्माष्टमी से और आने वाली जन्माष्टमी तक ये तमाम प्रकार के जो संगठन के आयाम हैं, चाहे संगठन से जुड़े हुए उसके सुदृढ़ीकरण, मजबूती से वैचारिक वृद्धि, वैचारिक विस्तार का पक्ष है, और आचरण, व्यवहार, पद्धति, परंपराओं के विकास का मामला, इन तीनों स्तरों पर इस वर्ष अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। एक बड़ा अभियान, एक बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे संगठन के प्रति समर्पण भाव से संगठन की मजबूती के लिए, संगठन के विस्तार के लिए जुटे रहे, इसलिए उसी भावना के साथ उनकी परंपरा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 20,000 बूथ विस्तारक पूरे मध्य प्रदेश के हर बूथों पर 10 दिनों में जाने वाले हैं। 20 जनवरी से बूथ विस्तारकों का प्रवास बूथों पर प्रारंभ हो जाएगा। आप सब इस योजना से जुड़े रहे हैं और समय समय पर पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से या अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों से आपको पता चलता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस योजना में 26 दिसंबर को हमने जो मंडल विस्तारकों की कार्यशालाएं थीं, उनके प्रशिक्षकों का एक प्रशिक्षण वर्ग यानी मास्टर ट्रेनर्स का ट्रेनिंग कैंप, फिर 5 और 6 जनवरी को मध्य प्रदेश के 14 स्थानों पर सभी मंडल विस्तारक और मंडल अध्यक्षों की कार्यशाला, उसके बाद में मंडल विस्तारकों का अपने अपने मंडलों में जाकर मंडल की कार्यसमिति करना। तो 1070 मंडल विस्तारक सभी अपने अपने मंडलों में जाकर कार्यसमिति बैठक करते हुए शक्ति केंद्र, जो सामान्य तौर पर 5-7 बूथों से मिलकर बनता है, जिसे पहले हम नगर और ग्राम केंद्र कहा करते थे, उस शक्ति केंद्र की बैठक करते, बूथों पर प्रवास करते हुए बूथों की समिति अगर बनी हुई है तो उसका पुनरीक्षण करना, कुछ बनाना घटाना है तो वो काम करना, कुछ जोड़ना है तो वो करना, और जहां पन्ना समिति की संभावना है वहां पन्ना समिति भी बनाना, की वोटर्स की सूची बनाना, और ये तमाम जो बूथ विस्तारक निकलने वाले हैं इनका भी साक्षात्कार करना, उनसे मिलना, कौन है, कहां है, कैसे जाने वाले हैं। मैंने कहा कि श्रद्धेय ठाकरे जी की परंपरा यानी समय दान करके संगठन का विस्तार ठाकरे जी ने किया, करवाया, लोगों की पीढ़ी आगे बढ़ाए, इस क्रम में आगे बढ़ाए। दूसरी एक बात आपने कही कि हम 51+ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अभियान मूलतः विचार को आगे बढ़ाने का है कि वोट को आगे बढ़ाने के लिए? मैंने तीन बातें कही। एक, संगठन के विस्तार को, जनाधार को बढ़ाने वाला है।
दूसरा, मैंने कहा कि जैसी हमारी विचारधारा में समृद्धि हो, विचारधारा का विस्तार हो, हमारी विचारधारा सदैव राष्ट्र प्रथम, एक वाक्य में कहूं, राष्ट्र प्रथम नहीं, राष्ट्र को जो अच्छा है वो भाजपा के लिए अच्छा है, भारत माता की जय के लिए जो ठीक है वो हमारे लिए ठीक है, एक वाक्य की परिभाषा। और तीसरी बात, जो ठाकरे जी की परंपराएं, आचरण, लोक व्यवहार, सादगी, सरलता, शुचिता, ये तमाम प्रकार के पक्ष, कई बार सरकार में रहने के कारण इन पक्ष पर और जोर देना पड़ता है कि इन पक्ष के जो ठाकरे जी के रहे हैं उनको हम अमली जामा पहनाएं, हम अपने आचरण में लाएं। तो ये तीनों प्रकार के साथ साथ चलने वाले हैं। गौरतलब है कि स्वावलंबी बूथ और सक्षम मंडल का भी अभियान चलाया गया है, जहां 20 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजनगर विधानसभा और 21 जनवरी को सीएम सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती भी इसमें शामिल होंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।